नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपके नए YouTube चैनल वैभव मैथ्स क्लासेस में। तो हम लोगों ने अपने इस क्लास में जो है ट्रिगोनोमेट्री के कुल 4 क्लासें कर ली हैं। 4 क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। मतलब बेसिक है तो वो बेसिक, लेकिन वो बहुत ही अधिक ज़रूरी है सारे सवाल बनाने में। ऑलमोस्ट 9th क्लास और 10th क्लास को पूरा का पूरा कवर इतने कंसेप्ट से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के, या किसी स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, वो सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। 9th के बच्चे स्टार्ट करेंगे, 9th 10th 11th 12th ये सब जिसका बेसिक कमज़ोर है वो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है और अधिक से अधिक प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उस पर कुछ हम लोग सवाल करते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या है, चलिए जो बेसिक सवाल सब है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स, ये जो बेसिक सवाल है वो होगा वही परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज पर। मतलब कि कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा और रेस्ट जो बचा 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। कोई भी एक दे रखेगा और आपको कोई अदर निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इन सब सवालों को कैसे किया जा सकता है आइए देखते हैं। मान लेते हैं आपको सवाल दिया गया 3 tan थीटा -1 बराबर 0। कहता है आपको सेक थीटा निकालने के। ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसे बहुत तेरे सवाल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये दे रखा है और निकालना क्या है? सेक। तो सबसे पहले सेक जैसे देता है, सेक के घर में जैसे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पता होता है कि ये होता है h/b। ठीक है, क्या होता है? h/b, यानी कि h और b पता रहेगा तो हम लोग सेक का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी के लिए हम लोगों को ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको लेके चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, तो 3 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 होगा। tan थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया। तो अब सीधा सवाल इससे डेराइव होके ये आ गया। तो tan थीटा दे रखा है, sec थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा के लिए? ये होता है p, ये होता है p। tan थीटा इक्वल टू p/b होता है ना, तो जो जिसके सामने ये हो गया, ये हो गया। तो p और b तो हम लोग को दे रखा है, हम लोग को चाहिए क्या? h चाहिए। तो p भी h के लिए वही जो हम लोग पहले से पाइथागोरस थ्योरम में सीखे हैं, h बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²। कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम में नहीं होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम। p का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, कितना हो गया? 1 + 9 √10। h का वैल्यू कितना हो गया? √10। ठीक है, तो सीधा sec थीटा में हम लोग चले जाते हैं। h/b होता है, h की वैल्यू √10/b की वैल्यू 3। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या किए? tan थीटा इससे निकालिए, tan थीटा p और b हो गया, ये इससे h निकाल लिए, h/b होता है। तो इसी तरह से कुछ भी आपको दे देगा, कह देगा sin थीटा इक्वल टू 5/13। ठीक है, 5/13 दे देगा, आपको कहेगा कि cot थीटा निकालो। तो क्या है ये p/h होता है। तो p/h, तो हम लोग इसके हेल्प से b निकाल लेंगे। b क्या हो जाएगा? h² - p² होगा ना। 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर
169.25 रूट अंडर 144, ये 12 हो गया। तो cot थीटा क्या होता है? d बाई टी। d की वैल्यू क्या है? 12। p की वैल्यू, कोई परेशानी है? तो बेसिक सवाल इस पे रहेगा, ठीक है। आप लोग 9th-10th के जो बच्चे हैं वो चाहे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या चाहे किसी भी पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करते हैं, जो बेसिक सवाल शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपने बेसिक सम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला, एक अलग तरीका, कंसेप्ट यही होगा, सवाल इसी पर आधारित होगा, लेकिन एक अलग सवाल आपको दिखाते हैं कि कैसे सवाल कैसा पूछ सकता है, ठीक है। तेरह cos थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस ये दे रखा है और आपको निकालना ये है। कोई परेशानी किसी को नहीं? चलिए तो आइए ना देखते हैं क्या है कि 13 cos थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए ना, इसमें cos तो दे ही रखा है, तो cos का तो हमको वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, नहीं आ जाएगा। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/13 होगा। अरे होगा कि नहीं? ये 13 गुना में ही जाके भाग में हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू 5/13, 5/13। हाँ, तो cos थीटा को हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब परेशानी कहाँ पे है हम लोग को? यहाँ पे है कि साइन की वैल्यू क्या है? साइन की वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसी के लिए तो हम लोग को ये जादूगरी चीज, जादू वाला चीज दे रखा है। cos थीटा 5/13 दे रखा है। हम लोग cos केवल क्या है? b/h होता है, ये b/h। तो हम लोग को क्या निकाल लेंगे? p/h में b और h है, तो p की फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 144 दैट मींस 12। परेशानी किसी को? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे साइन थीटा के वैल्यू क्या आ जाएंगे? p/h के नियम से p हो गया 12, h हो गया 13। तो साइन थीटा का वैल्यू 12/13, cos थीटा का वैल्यू 5/13। इसका निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे, सवाल समाप्त। परेशानी? मेरा ख्याल है कि आप लोग जो 9th क्लास में जो या 10th क्लास में जो बेसिक चैप्टर है वो पूरा एक लेसन इसी कंसेप्ट पे आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और एक सवाल हम लोग देखते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं।
अब टाइप 2 आता है, ये टाइप 1 हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब इस टाइप 2 के सवाल में टाइप 2 में आपको क्या कह देगा कि कोई एक ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी सी, ये 6 है, ये 8, ये 3 और ये 90, ठीक है। ये एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पर 90 डिग्री बना हुआ है और AB 6, BC 8 और इसका हाइपोटेन्यूज 90 है, सामने वाला 10, ठीक है। आपको कहता है कि आप इस फिगर में साइन A, कॉस A, टेन C और कॉसेक C फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। आपको एक सवाल दे रखा है ABC जिसमें B पे 90 डिग्री है, AB 6, BC 8 और AC 10 है और इसमें कह रहा है कि ये चारों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को निकाल के दिखाओ। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, साइन A। आप याद कीजिए कि हम जब पहला क्लास अपना ले रहे थे तो उसमें क्या बोले थे, क्या कि हम लोग जिस पे खड़े होंगे, ए पर है, साइन ए निकालने कह रहा है तो ए पे खड़ा रहना है, जिस पे खड़े रहेंगे उसके सामने वाला पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिस पे भी खड़े रहेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा। अरे कोई दिक्कत है नहीं ना, जिस पे खड़े रहेंगे उसके सामने वाला पी, सी पे खड़े हैं तो उसके सामने ए भी है, वो हो जाएगा पी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ए पे खड़े रहते हैं तो सबसे पहले अब अच्छा, और एक साइन है तो हम इसका फॉर्मूला P/H से आएगा, ये बात आप तो जानिए। इसका मतलब हमको P चाहिए और H चाहिए, ठीक है। अब P किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, A के रिस्पेक्ट में चाहिए, इस A के, ठीक है। तो अब है क्या, साइन A पे खड़े हैं, P बोले हैं जिस पे खड़े रहेंगे उसके सामने वाला P 8 हो जाएगा, H 90 के सामने वाला, कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस, तो हम लोग क्या, फिर वही कॉस की बात है, कॉस होता है B/H, यानी B और H चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि जिस पे खड़े हैं उसके सामने वाला P, ये तो P है ना, A के लिए 90 के सामने वाला H, तो रेस्ट जो बचा वो B ना बचेगा, यानी कि B क्या हो गया 6 और H 10, 3/5। परेशानी, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, दो तो हो गया। अब जो है टेन सी, जैसे ही हमने टेन देखा, टेन का मतलब P/B, हमको P चाहिए और B चाहिए, लेकिन किसके घर में बैठे हैं हम, C के घर में। C कहाँ है, यहाँ है। तो बोले जिस पे खड़े रहेंगे, जिसका जिक्र होगा उसके सामने वाला P होगा, तो C के सामने क्या है, 6 है, 6, B कौन सा हो गया 90 के सामने वाला H, PH, तो ये क्या होगा, B हुआ ना, 3/4। कोई दिक्कत, परेशानी कोई भी? चलिए कॉसेक C, कॉसेक C क्या होता है, कॉसेक जैसे देखें तो हम लोग देख लिए H/P, ठीक है। फिर C पर खड़े हैं हम लोग, जब C पे हम लोग खड़े हैं तो C
सी की बात होगी तो सी पे उसके सामने वाला पी हो जाएगा, उसके सामने वाला पी हो जाएगा, 90 के सामने वाला एच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किसी एक फिगर के हेल्प से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने देता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाए। धन्यवाद।